कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इंडिया गठबंधन, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को लेकर ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा खूब हो रही। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पहले बयान दिया, उसके बाद सफाई भी दी। पहले तो शशि थरूर ने क्या कहा वो आपको बताते हैं, उसके बाद आपको सफाई में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो बयान भी आपको बताएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन अलायंस जीतती है तो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम कैंडिडेट बन सकते हैं, क्योंकि कई मायनों में कांग्रेस परिवारवाद वाली पार्टी है। अगले साल के चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि वे पक्ष एकजुट हो चुके हैं और बहुत प्रबल संभावना है कि इंडिया अलायंस बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को पछाड़कर सत्ता में आ जाएगी और इसके नतीजे सामने भी आने हैं। इस गठबंधन के नेताओं को मिलकर एक कैंडिडेट को चुनना होगा। मेरा अंदाजा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दिया जा सकता है। ऐसे में वे देश के पहले दलित पीएम होंगे। खड़गे के अलावा राहुल गांधी का नाम दिया जा सकता है, क्योंकि कई मायनों में कांग्रेस को एक परिवार चला रहा है। मुझे यकीन है कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी वो उसे बखूबी निभा सकेंगे। तिरुवनंतपुरम के एक इवेंट में जब उनसे शशि थरूर से पूछा गया कि क्या वे कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनेंगे, तो इसके जवाब में शशि थरूर ने ये बयान दिया। कांग्रेस को परिवारवाद संचालित पार्टी बताने के बाद अब शशि थरूर ने इस पर सफाई भी पेश की। शशि थरूर ने अपनी सफाई में कहा कि यह टिप्पणी एक निजी कार्यक्रम के दौरान मैंने की थी। मेरी बातों को लोगों द्वारा गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। शशि थरूर ने कार्यक्रम में मौजूद युवाओं से ये भी कहा कि प्रधानमंत्री पद पर दावेदार सिर्फ उसकी खूबियां देखकर तय नहीं किया जा सकता। हमारा सिस्टम अमेरिकी सिस्टम से बहुत ही अलग है। पार्लियामेंट सिस्टम का मतलब है कि पार्टी तय करेगी कि ऐसे मौके पर किसे आगे किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में चुनाव लड़ने का टिकट किसे दिया जाए ये भी पार्टी तय करती है, जबकि अमेरिका में वोटर्स के इसका चुनाव करते हैं। भारत में ओबामा जैसा कैरियर बना पाना संभव नहीं है। हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ पर 543 लोकसभा सीटें हैं, इसलिए किसी एक व्यक्ति की काबिलियत मायने नहीं रखती है। शशि थरूर कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं और केरल के तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। शशि थरूर से जब पूछा गया कि कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा कौन कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, इस पर शशि थरूर ने कहा कि 2024 चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संभव है कि इंडिया गठबंधन एनडीए को हराकर सत्ता में आ जाए और हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी जोड़ लें तो इंडिया गठबंधन की अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं। पटना, बेंगलुरु और मुंबई में बड़े नेताओं की बैठक के अलावा कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नई दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर भी हुई थी। इन 4 बैठकों के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरे की कौन है कहे, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम आगे करते हैं अगर कांग्रेस के नेता, तो फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, जेडीयू के नीतीश कुमार, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और शिवसेना उद्धव गुट के उद्धव ठाकरे। इसके अलावा टीएमसी से ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी खुद को वो बता सकती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन की घटक दलों को यह स्पष्ट किया था कि प्रधानमंत्री के लिए नाम चुनाव के बाद ही तय कर लेंगे। इसके बावजूद भी अगर शशि थरूर के ऐसे बयान सामने आते हैं तो वे एक बहुत ही अजीब सी कहानी को बयां करता है कि आखिर शशि थरूर बिना सोचे समझे ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।